कार साथियों, क्या आपने भी मेरी तरह अपने गार्डन में सब्जियां लगा रखी हैं या फिर लगाने वाले हैं? तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। तो आज मैं आपको गमले में सब्जी लगाने की A to Z जानकारी देने वाला हूं, जिसमें ग्रो बैग कौन सा लेना है, हमें मिट्टी कैसे बनानी है, हमें पानी कितना देना है, कब देना है, कौन सा खाद देना है। इस वीडियो में डिटेल में बताने जा रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो फिर कभी आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी मेहनत से जो पौधों के लिए सभी जरूरी चीज़ें हैं वह बताए हैं। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं गमले में सब्जियां उगाने के बारे में। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो कि आपको पौधे लगाते समय ध्यान में रखनी है वह है, चाहे आप कोई सी भी सब्जी लगाएं, उसका बीज अच्छी क्वालिटी का ही लें। हमेशा अच्छी क्वालिटी का बीज लेंगे तो अच्छी क्वालिटी का हमें रिजल्ट मिलेंगे। वह कहावत तो आपने सुनी होगी कि जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। तो सेम ऐसे ही इसी इनके बारे में होता है। हम इतने ही अच्छे बीज लगाते हैं, उतने ही अच्छे हमें पौधे मिलते हैं और उतने ही अच्छे हमें फ्रूट भी मिलते हैं। तो आप जब भी बीज से सब्जियां लगाएं तो हमेशा उच्च क्वालिटी के अच्छी क्वालिटी के ही बीज लें, कभी भी लोकल क्वालिटी के बीज ना लें, क्योंकि लोकल क्वालिटी के बीजों से हमारा टाइम भी खराब होता है और ये अच्छे से उग भी नहीं पाते हैं। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है, जब भी आपको बीज लेना है अच्छी क्वालिटी का ही लेना है। और अब बात करते हैं दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ के बारे में, वह है मिट्टी पौधे की। आप जितनी ही अच्छी मिट्टी बना पाते हैं उतनी ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी आपको अपने पौधों में, और उतनी ही अच्छी ग्रोथ होगी उतने ही अच्छे हमें फ्रूट भी मिलेंगे। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। हम जब भी गमलों में सब्जियां लगा रहे हैं उसके लिए हमें भुरभुरी न्यूट्रिशन से भरपूर और वेल्टेड मिट्टी की ज़रूरत होती है। ऐसी मिट्टी बनाने के लिए हमें 50% नॉर्मल गार्डनिंग की ज़रूरत होती है, जो कि आप किसी भी खेत या गार्डन से ला सकते हैं। आप कोशिश कीजिए ऐसी जगह से लाएं जहां कम से कम केमिकल का उपयोग किया गया हो या फिर केमिकल का उपयोग बिल्कुल भी ना किया गया हो। इसके बाद 25% हमें रिवर सेंट या धान की भूसी लेनी है। आप जब भी गमलों में सब्जियां लगाएं तो रिवर सेंट यानी कि बालू या धान की भूसी का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि ये हमारे ड्रेनेज सिस्टम को अच्छा बनाती हैं और पानी को गमले में रुकने नहीं देती हैं और हमारी जड़ों को भी अच्छे से ऑक्सीजन मिलता है। तो रिवर सेंट भी जरूर डालें। और 25% लेना है आपको वर्मी कंपोस्ट। 25% आपको वर्मी कंपोस्ट और 25% रिवर सेंट और 50% नॉर्मल गार्डनिंग सॉइल, इन तीनों को मिक्स करके अच्छे से मिट्टी बना देनी है। और की कोशिश कीजिए जब ये आप वर्मी कंपोस्ट ले रहे हैं तो किसी यूनिट से लाने की, क्योंकि आजकल वर्मी कंपोस्ट में मिलावट बहुत आने लग गई है। मैं अपने घर पर ही तैयार करता हूँ अपने लिए। मैं कभी भी बाजार से वर्मी कंपोस्ट खरीद कर नहीं लाता। ये देखिए कुछ इस तरीके के बॉम्ब्स रहते हैं, यही हमारे वर्मी कंपोस्ट को तैयार करते हैं। आप भी घर पर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो ये तो हो गई मिट्टी की बात। अब बात करते हैं हमें कौन सा पौधा कौन से गमले में लगाना चाहिए, किस साइज के गमले में लगाना चाहिए। तो देखिए, जब भी हम लीफी वेजिटेबल यानी कि पत्तों वाली सब्जियां लगाते हैं तो उसके लिए हमें ऐसा कंटेनर चाहिए जिसकी गहराई लगभग 6 इंची हो और चौड़ाई अपने अनुसार कितनी भी ले सकते हैं, क्योंकि लीफी वाली पत्तों वाली सब्जियों की गहराई ज़्यादा नहीं जाती है, जड़ ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं। तो इसके लिए आप 6 इंची का गमला भी ले सकते हैं। लीफी वेजिटेबल्स में आप पालक लगा सकते हैं, मेथी लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं, चना भाजी लगा सकते हैं और प्याज लगा सकते हैं। तो इन सभी सब्जियों को आप 6 से 8 इंची के तक के गमले में लगा सकते हैं गहराई वाले में, और चौड़ाई अपने अनुसार आप जितनी ही ज़्यादा लेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको हार्वेस्टिंग मिलेगी। तो अब बात करते हैं जैसे बड़े पौधे हैं, जैसे बैंगन, मिर्च, गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, इन सभी को आपको ऐसे गमले में लगाना है जिसकी गहराई लगभग 12 इंची तो होनी चाहिए, क्योंकि इनकी जड़ थोड़ी गहरी जाती हैं। जैसे कि ये मेरा टमाटर का पौधा है और आप देख सकते हैं ये मैंने एक कट्टी में लगा रखा है जिसकी गहराई लगभग 12 इंची है। और ऐसे ही मैंने काफ़ी टमाटर के पौधे लगा रखे हैं। तो टमाटर के पौधों के लिए 12 बाई 12 इंची का ग्रो बैग बेस्ट रहता है। अगर आप इससे बड़े लेते हैं तो और भी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। या फिर आप इस तरीके की क्रेट में 4 पौधे लगा सकते हैं जैसा कि मैंने लगाए हैं।
और आप इनकी ग्रोथ देख सकते हैं कि कितनी अच्छी ग्रोथ है इनकी, और इनसे मुझे अब की बार काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग मिलने वाली है। तो आप भी कुछ इस तरीके के कंटेनर में लगा सकते हैं। बात ध्यान रखिए कि इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो कुछ इस तरीके से सपोर्ट देते रहिए इनको। इस समय पर आप अपने गार्डन में टमाटर लगा सकते हैं, फूल गोभी लगा सकते हैं, पत्ता गोभी लगा सकते हैं, बैंगन लगा सकते हैं, और भी बहुत सी सब्जियां लगा सकते हैं। टमाटर, मिर्च, बैंगन, आप इन सब्जियों को लगाएं तो पहले इनकी इस तरीके से पौध तैयार कर लीजिए। अगर आपके पास पौध आसपास नहीं मिलती हैं तो ऑनलाइन बीज मंगाए कर इस तरीके से पौध तैयार कर लीजिए, जैसे कि मैंने करी हुई है। और जब हमारी पौध अच्छे से इस तरीके से इतनी बड़ी हो जाए तो समझ जाइए ये लगाने के लिए तैयार है। अगर आप पौध लगाकर, पौध बनाकर पौधों को लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको, और जल्दी ही पौधा नहीं मरेगा। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और अब बात करते हैं जड़ में बैठने वाली सब्जियों की, जैसे गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर, ये ज़मीन के अंदर बैठती हैं। तो इनके लिए हमें अगर गाजर और मूली लगा रहे हैं तो थोड़ी कंटेनर की गहराई ज़्यादा होनी चाहिए, लगभग 1 फीट के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि मूली, गाजर हमारी ज़्यादा अंदर जाती हैं जड़ मिट्टी के। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और दूसरी बात, इनकी आप जब भी मिट्टी बनाएं तो हमेशा भुरभुरी मिट्टी ज़्यादा बनाएं, और इसमें बोन मील का इस्तेमाल करें, क्योंकि जड़ वाली सब्जियों को फास्फोरस की ज़रूरत होती है, और बोन मील में फास्फोरस अच्छे से मिल जाता है। अगर आप अपने गार्डन में बोन मील का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो प्रोम फर्टिलाइज़र भी आता है, उसको भी आप डाल सकते हैं। दोनों फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक ही हैं, मैं कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं करता। तो आप भी कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग ना करें, क्योंकि जब हम केमिकल फर्टिलाइज़र डालेंगे तो हमारा घर पर सब्जियां उगाने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो आप कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का तो उपयोग ना करें, और केमिकल फर्टिलाइज़र का बल्कि कीटनाशक का भी उपयोग ना करें। हमेशा ऑर्गेनिक कीटनाशक बनाएं। जैसे कि मेरे ये पत्ते कीड़े ने खा लिए हैं, तो इसके लिए मैं इस तरीके का नीम ऑयल का इस्तेमाल करता हूं, जो कि मैंने घर पर ही तैयार किया है। और मुझे कभी भी किसी भी और दूसरी चीज़ का उपयोग नहीं करना पड़ता, मैं इसी से सभी तरीके के कीड़े भग जाते हैं। तो आपको इसकी वीडियो, डिटेल वीडियो चाहिए कि ये मैंने किस तरीके से बनाया है, तो कमेंट कीजिए, मैं एक आपके लिए डिटेल वीडियो ज़रूर शेयर करूँगा। तो ये तो हो गई कीटनाशक की बात। और आप करते हैं सबसे ज़रूरी बात, जो कि पौधों के लिए सबसे ज़रूरी है, उसके बिना आपके पौधे कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। ये बात बहुत से जनों को पता होता है और वो बहुतों को नहीं पता। तो आप जब भी सब्जियां लगाएं तो हमेशा डायरेक्ट सनलाइट में लगाएं, कभी भी छायादार जगह में ना लगाएं, क्योंकि छायादार जगह में आपको ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी उतनी अच्छी। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि जब भी सब्जी लगाएं हमेशा ऐसी जगह पर ही लगाएं जहाँ 7 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिल सके, तभी हमारे पौधे अच्छे से फलते फूलते हैं। अगर आप छायादार जगह में लगाते हैं तो आपके पौधे कम ग्रो करेंगे, चाहे आप कोई सा भी फर्टिलाइजर दे, किसी भी तरीके की केयर करें। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि आप जब भी पौधे लगाएं हमेशा डायरेक्ट सनलाइट में ही लगाएं। मैं जिस तरीके से गार्डनिंग करता हूं, अगर आप भी उस तरीके से करेंगे तो आपको कम से कम फर्टिलाइज़र बाहर से खरीदने पड़ेंगे, बल्कि ना के सामान, क्योंकि मैं भी कभी भी बाहर से फर्टिलाइज़र नहीं खरीदता, बहुत कम बाहर से फर्टिलाइज़र खरीदता हूँ। जब मुझे इस तरीके का कंटेनर भरना होता है तो इस तरीके के छिलके या किचन वेस्ट से भरता हूँ, क्योंकि इससे हमारी मिट्टी भी कम लगेगी और जो हम सब्जियों के छिलके और फल फ्रूट के छिलके डालते हैं वह धीरे धीरे गलकर पौधे को अपने आप न्यूट्रिशन देने लग जाएंगे। तो इसलिए मैं कभी भी बहुत कम फर्टिलाइज़र बाहर से खरीद के लाता हूँ, बल्कि लाता ही नहीं हूँ, और हमेशा ऑर्गेनिक चीज़ों का ही उपयोग करता हूँ और मुझे रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। जैसे कि ये मेरा अमरूद का पेड़ है और आप देख सकते हैं इस पर एक छोटे से कंटेनर में लगा हुआ है और इस पर काफ़ी अमरूद भी लगे हुए हैं। तो इसी तरीके से मुझे सब्जियां भी काफ़ी अच्छे से मिलती रहती हैं। मैं अपने गार्डन में इन्हीं चीज़ों का उपयोग करता हूं और इतने अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है मेरे गार्डन से। और एक और बात, जब भी आपने पत्तों वाली सब्जियां लगा रखी हैं जैसे कि धनिया, पालक, मेथी और प्याज, लहसुन,
इनके पत्तों को आप जितना ही काटेंगे वह उतने ही घने होते जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हर हफ्ते अगर आप इस तरीके से पत्तों को काटते रहते हैं इस तरीके से, तो आपको काफ़ी अच्छे से हर हफ्ते पत्ते मिलने लग जाएंगे और आपके पौधे भी घने हो जाएंगे। इसी तरीके से मैंने अभी कुछ समय में ही पालक की हार्वेस्टिंग की है और इनसे मुझे बड़ी जल्दी पहली हार्वेस्टिंग मिलने लग गई है। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो इसकी मैं डिटेल वीडियो आपके साथ एक आध 2 दिन में ही शेयर करने वाला हूँ, जो कि मैं बीज से लेकर हार्वेस्टिंग तक पूरी जानकारी दूंगा। तो आप अगर कमेंट करते हैं तो मैं आपके लिए वह वीडियो ज़रूर शेयर करूंगा। बाकी मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं जब भी इस तरीके की पेड़ पौधों से रिलेटेड जानकारी दूँ, वीडियो बनाऊँ, तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचे। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नॉलेजेबल जानकारी के साथ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।